भागवते हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। श्री कृष्ण की पावन कथा, श्री कृष्ण की पावन कथा, संसार का बंधन हरे। श्री कृष्ण की पावन कथा, संसार का बंधन हरे। श्री कृष्ण की पावन कथा, संसार का बंधन हरे। श्री कृष्ण की पावन कथा, संसार का बंधन हरे। ममता घटे विपदा मिटे, ममता घटे विपदा मिटे, और संपदा घर में भरे। ममता घटे विपदा मिटे, और संपदा घर में भरे। ममता घटे विपदा मिटे, और संपदा घर में भरे। ममता घटे विपदा मिटे, और संपदा घर में भरे। बंधन तुम्हें राधिके, तुम आदि सखी अकाम हो। बंधन तुम्हें राधिके, तुम आदि सखी अकाम हो। बंधन तुम्हें राधिके, तुम आदि सखी अकाम है। बंधन तुम्हें राधिके, तुम आदि सखी अकाम है। भजन श्री कृष्ण लीला राम है। हे गोपियों हे गोपीगण, श्री कृष्ण लीला राम है। उद्धव तथा अर्जुन सुदामा के सखा गोपाल के। उद्धव तथा अर्जुन सुदामा के सखा गोपाल के। तुम तो हमें आशीष गुण गाओ, यशोदा लाल के। तुम तो हमें आशीष गुण गाओ, यशोदा लाल के। हे भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। हे भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। ओ भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो, संपदा घर में भरे हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो, संपदा घर में भरे। ममता घटे विपदा मिटे, ममता घटे विपदा मिटे, और संपदा घर में भरे। ममता घटे विपदा मिटे, और संपदा घर में भरे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय। जगत
कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रिया। कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रिया। कृष्ण द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजासुता। कृष्ण द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजासुता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। भागवत नाम ही सुंदर है। भागवत एक बार शब्द निकलता है मुख से तो सामने वाले के कान सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा सुंदर शब्द है भागवत। आपके मुख से निकला कि सामने वाले के कान में पड़ा कि उसका पाप भागने लगता है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन का कल्याण करता है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव मात्र को ईश्वर से मिलाता है। भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो संसार की तमाम सारे पापियों को भी पावन और पवित्र करके कृष्ण से मिला दिया करती है। ये भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये वही भागवत है जिसको सुन करके परीक्षित का उद्धार हो गया था। वो परीक्षित जिसको एक ब्राह्मण का श्राप लगा था कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये वही भागवत है जिसको सुनने के बाद धुंधकारी ऐसे प्रेत का उद्धार हो गया था। ये वही भागवत है जिसको सुनने के बाद ज्ञान और वैराग्य भी पुनः युवा हो गए थे। ये वही भागवत है जिसने नारद जी महाराज की चिंता को दूर किया था। ये वही भागवत है जो कभी व्यास जी ने सुखदेव को पढ़ाया था और नारद जी को ब्रह्मा जी ने दिया था। ये वही भागवत है जो कलयुग के तमाम पापियों का कल्याण करती है। तो हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भागवत कथा श्रवण करने के लिए इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। तो भागवत का मतलब है जो भगवान से मिला दे। भागवत का मतलब है जो भक्ति प्रदान कराए, जो ज्ञान प्रदान कराए, जो वैराग्य प्रदान कराए, जो संसार से जीव का उद्धार करा दे। ये बड़ा सुंदर शब्द है भागवत। और सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की चर्चा है। और जहां भगवान की बात है साहब, वो जहां भगवान है, जहां भगवान की कथा है, वो घर सुंदर है, वो व्यक्ति सुंदर है, वो देश सुंदर है, वो आत्मा सुंदर है। जहां भगवान है वो सब जगह सुंदर है। जिस देश में भगवान वो देश सुंदर है, जिस घर में भगवान घर सुंदर है, जिस मन में भगवान वो मन सुंदर है, आत्मा सुंदर है। जहां जहां भगवान की चर्चा
वो घर, वो भवन, वो आत्मा, वो सब सुंदर है, सुंदर ऐसा भागवत कथा। ऐसा प्यारा शब्द है, एक बार कानों में पड़ता है ना तो कान पवित्र हो जाता है। आप भागवत सुनने के बाद जब अपने घर के लिए जाते हैं ना, तो रास्ते में कोई मिल गया और आपसे बात कर लिया तो उसका पाप खत्म हो जाता है आधा, केवल बात करने मात्र से। सामने आपको कोई मिल गया और चर्चा हो गई, भैया कहाँ से आ रहे हो? अरे भैया भागवत कथा सुनने गए थे। बस सामने वाले के पाप भागने लगते हैं। जहां जहां भागवत कथा होती है वहां वहां पाप अपने आप भागते हैं। ये सुंदर शब्द, जब आप घर से निकलते हैं भागवत में जा रहे हैं तो कितना आपको आनंद आता है। केवल किसी के द्वारा सुन लिया है कि भैया फलाने जगह भागवत हो रही, इतना सुनना है कि बहुत आनंद आता है। भागवत होने वाली है, भागवत हो रही है, भागवत सुनने जा रहे हैं, भागवत सुन के आ रहे हैं। ये शब्द मन को पवित्र करने वाली है, ये शब्द आत्मा को पवित्र करती है, ये शब्द हमारे पाप को नष्ट करती है, ये शब्द हमें नवजीवन प्रदान करती है। भागवत स्वयं भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, जिसमें भगवान के समस्त लीलाओं का विशद वर्णन किया गया है। तो हम सभी लोग परम भाग्यशाली हैं कि भागवत भगवान का कथा के माध्यम से यहाँ साप्ताहिक दर्शन करेंगे। और भागवत कथा ये बड़ी गूढ़ कथा है, बड़ी ज्ञान की बातें इसमें है। ये भक्ति से ओतप्रोत है, ज्ञान से सराबोर है और वैराग्य से साहबी भरा हुआ है। और मुक्ति को तो उसमें गारंटी दी गई है। भागवत कथा सुनने से ज्ञान भी परिपक्व होता है, वैराग्य भी सुदृढ़ होता है, भक्ति मजबूत होती है। और भागवत कथा सुनने के बाद साहब मुक्ति की तो 100% गारंटी है, इसमें मुक्ति की गारंटी है। भागवत कथा सुनने वाले को मुक्ति भी मिलती है अंत में। और भागवत का जो दर्शन है उसमें 4 अक्षर बताया गया है। 4 भागवत में 4 अक्षर है। पहला अक्षर है भा, पहला अक्षर है भा, और भा का मतलब भक्ति। भागवत में 4 अक्षर, पहला अक्षर भा और भा का मतलब भक्ति। मतलब शास्त्रकारों ने हमें आपको इस 4 शब्दों के माध्यम से जो पहला अक्षर है भा, इसका 2 तात्पर्य बताया, 2 हेतु बताया, 2 कारण बताया। एक तो भागवत सुनने वाले को भक्ति मिलती है, भागवत सुनने वाले को भक्ति मिलती ही मिलती है। और दूसरी बात, भागवत का मतलब भक्ति। जीवन में भक्ति जरूरी है। जीवन में भक्ति कितनी जरूरी है साहब? जैसे 56 प्रकार का व्यंजन बना दिया जाए, बढ़िया सुंदर खाद्य पदार्थ बना दिया जाए और उसमें केवल नमक ना हो तो उस भोजन का स्वाद नहीं बन पाता है। कितना बढ़िया मसाला डाल दो, महंगा महंगा आइटम उसमें मिला दो, बढ़िया छौंक लगा दो, बढ़िया तड़का लगा दो, बढ़िया घी उसमें परोस दो, कई प्रकार के खाद्य पदार्थ उसमें मिला दो, लेकिन उसमें केवल नमक ना हो तो उस भोजन का स्वाद नहीं बन पाता है। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे बिना नमक के व्यंजन स्वादिष्ट नहीं बन पाता, ऐसे जीवन का जो हेतु है, जो सार है, वो भगवान की भक्ति है। आपके जीवन में सब कुछ है लेकिन केवल भक्ति नहीं है तो समझना कि जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि संसार में आपके साथ संसार की कोई वस्तु जाने वाली नहीं है और ना कुछ अपना है। लेकिन भगवान का जो भजन है, जो भगवान की भक्ति है, ये अपना है और ये अपने साथ जाने वाली है। और इसलिए मीरा जी ने भी गाया है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। भक्ति की जीवन में कितनी आवश्यकता है? बोले जितनी आवश्यकता
भोजन में नमक की है। एक और उदाहरण दिया, किसी स्त्री का 16 श्रृंगार कर दिया जाए, बढ़िया गहनों से लाद दिया जाए, सोने चांदी का आभूषण हो, सुंदर श्रृंगार किया जाए, लेकिन उसके तन पे कपड़ा ना हो तो वो सारा आभूषण व्यर्थ है, सारा श्रृंगार व्यर्थ है। केवल कपड़ा ना हो तो जीवन में सब कुछ हो और भक्ति ना हो तो साहब। और दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है कि कुछ भी ना हो लेकिन तन पे कपड़ा हो तो श्रृंगार उसका बना रहता है, उसकी शोभा बनी रहती है। एक स्त्री कुछ भी ना हो, सिंपल हो, साधारण हो, लेकिन शरीर पर कपड़ा हो, केवल कपड़ा, उसकी मर्यादा बनी रहती है। इसी प्रकार आप भोजन बनाते हैं और भोजन में बहुत कुछ ना मिलाकर केवल नमक मिला दिया जाए तो आप आराम से भोजन में मिला हुआ नमक, वो भोजन आपको स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन नमक ना हो तो भोजन स्वाद नहीं दे पाता है। इसी प्रकार जीवन में सब कुछ है लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं है तो साहब के जीवन निरर्थक है। जीवन की सार्थकता भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में है। और ये बात हमारे आपकी समझ में जल्दी आने वाला नहीं है, ये बात हमारे आपके समझ में आने वाला नहीं है। ये बात हमें और आपको हमारे परिवार के लोग तब समझाएंगे जब हम संसार में समझने
कृष्णा भजरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा भजरे मन गोविंदा भजरे मन गोविंदा भैया नटवरे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा भजरे मन गोविंदा ध्रुव तारे प्रहलादे उबारे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे ओ ध्रुव तारे प्रहलादे उबारे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे ध्रुव तारे प्रहलादे उबारे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे नरसिंह रूप धरता नरसिंह रूप धरता भजोरे मन गोविंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा भजरे मन गोविंदा मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 आटो जम्मू की बंदा आटो जम्मू का बंदा भजोरे मन गोविंदा आटो जम्मू का बंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा 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 भजोरे मन गोविंदा 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 भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा तू ही नटवर तू ही नागर 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 हरि तू ही वाले गोविंदा भजोरे मन गोविंदा तू ही वाले गोविंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा 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 भजोरे मन गोविंदा 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 भजरे मन गोविंदा नटवर नागर भजोरे मन गोविंदा नागर नंदा भजरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय हो। तो भैया भागवत का पहला अक्षर है भा और भा का मतलब भक्ति। शास्त्र का दर्शन है जीवन में भक्ति जरूरी है। अल्प सो अवधि जीवता में बहु सोच पहुँच करीबे को बहुत है काहू काहू कीजिए। अल्प सो अवधि जीव अल्ता में बहु सोच पहुँच करीबे को बहुत है काहू काहू कीजिए। पारना पुराण हो को वेद हो को अंत नाय
भाषा तो अनेक मत काहू काहू लीजिए। काव्य की कला आनंद छंद के प्रबंध बहु, काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस काहू काहू कीजिए। सब बातन को एक बात और तुलसी बताए जाते कि जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। तो भैया भा का मतलब हुआ कि भक्ति। ध्यान रखना, जीवन में भक्ति अनिवार्य है। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। आजकल लोग बेईमान हो गए। धर्म कर्म के विषय में कहो थोड़ा तब कहते समय नहीं, टाइम नहीं। टाइम है लेकिन लोग बहाना खूब बनाते हैं ना। टाइम है। अब बताइए, जिसने तुम्हारे लिए इतना टाइम दिया, भगवान ने हमें तुम्हें कितना टाइम दिया? 100 साल का टाइम दिया है। 100 साल तक भगवान ने हमें आपको टाइम दिया। अब आप लोग बैठे हैं, इसमें कोई 40 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 35 का। इतना टाइम तो भगवान ने दिया। किसी को 40 साल का टाइम दे दिया, किसी को 30 साल का टाइम दिया, किसी ने 60 साल का। भगवान ने, जिस परमात्मा ने हमारे आपके लिए इतना टाइम दे दिया है साहब, उस भगवान की बात आती है तो हम लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। भगवान भी पैनी नजर गड़ाए देख रहा है। भगवान भी बढ़िया वाला चश्मा लगा के देख रहा है कि भैया तुम्हारे लिए तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है, तो हमारे पास भी तुम्हारे लिए टाइम, समय आएगा तो नहीं रहेगा। कौन कहता है